चीजें किस प्रकार समाज के अंदर होती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चीजों को हम किस प्रकार देखते हैं ये ज्यादा महत्व। एक कहानी बचपन से हमें सुनाई जाती है, एक कहानी हमें अनेकों बार सुनाई गई, अनेकों रूप में सुनाई गई। इस कहानी को हमने हर बार सुनी, वाकई में जीवन में एक प्रेरणा स्रोत है। कहानी कुछ इस प्रकार होती है, कुछ बच्चे हमेशा पहाड़ों पे जाया करते थे खेलने के लिए। अचानक कुछ दिन के बाद एक बच्चा नहीं जाता था। उससे पूछा गया कि आप क्यों नहीं जा रहे हो खेलने के लिए। उसने कहा कि हम उस पहाड़ पे एक बड़े से राक्षस को देखा है, एक भयंकर है, एक बड़ा सा है, वहां जाना मतलब अपने मृत्यु को दावत है। और ये बातें सुनकर के सारे बच्चों ने जाना बंद कर दिया। तभी एक छोटा सा बच्चा था जो उस सारे बच्चों को प्रेरित करता है कि नहीं आप चलो वहां पे। सारे बच्चे मिलकर उसको कहानी बताते हैं, उसको हकीकत दिखाते हैं कि वो इतना बड़ा राक्षस है कि हम सभी लोग मिलकर उसको मार नहीं सकते। सारे बच्चों ने उस बच्चे से कहा कि इतना बड़ा राक्षस है, इतना बड़ा राक्षस है कि हम सभी लोग मिलकर अगर उसे मारे तो भी नहीं मार सकते, बहुत बड़ा है और बहुत शक्तिशाली है। तभी ने छोटे बच्चे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सवाल ये नहीं है कि इतना बड़ा राक्षस है हम उससे लड़ेंगे कैसे, बल्कि सवाल ये है कि इतना बड़ा है जब हम उस पर प्रहार करेंगे तो हमारे प्रहार का जो निशाना है वो चूकेगा नहीं, कहीं न कहीं जाकर उसके अंग पे लगेगा जरूर, क्योंकि वो राक्षस ही इतना बड़ा है। ये बात एक छोटा सा बच्चा कह रहा है, इतना बड़ा राक्षस है, अगर हम उस पर प्रहार करेंगे तो हमारे प्रहार कभी खाली नहीं जाएंगे, तो हम ऑलरेडी उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद सभी बच्चों ने वहां पे गए और आगे पता ही क्या होगा। सारे बच्चों ने प्रहार किया, इनका प्रहार एक भी खाली नहीं गया। राक्षस जब भी प्रहार करता था, इसलिए छोटे थे कि उसमें वो चीजें नहीं होती थी, छिप जाते थे और लास्ट में उस राक्षस को उसने मार गिराया। सवाल ये नहीं है कि हम अपने जिंदगी में चल रहे परेशानियों को कितने बड़े नजरिए से देखते हैं। सवाल ये नहीं है कि हमारे जीवन में बहुत बड़ी परेशानी को देखते हैं और कहते हैं इस बड़ी परेशानी से तो हम निकल ही नहीं पाएंगे। सवाल ये है कि जितनी बड़ी परेशानी होगी उससे हमें लड़ने में ज्यादा मजा है।